तो हमारा टॉपिक है कि उत्तर लेखन कला। ठीक है, मतलब क्या है कि उत्तर हम लिखें कैसे। तो एक मोटा मोटी दो सब्जेक्ट हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित है, एक आर्ट्स और एक साइंस। हम लोग जैसे टेंथ पता था, टेंथ में जब विज्ञान पढ़ते थे ना, तो मोटा मोटी ये होता था कि ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादा समय मैथ में देते हैं। क्या मैथ में, तो मैथ में क्या है, ठीक है, उसमें भी स्टाइल है लिखने का। ठीक है ना, जैसे प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा, प्रूफ जो होता है साबित करें, ठीक है, तो उसमें पहले हुआ कि क्या क्या दिया हुआ है, लिखो दिया हुआ है, फिर कैसे बनाते हैं बीच का, फिर इसके बाद अंत में लिखते हैं कि प्रूफ हो गया कैसे। तो एक तरीका हो, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मतलब मैंने नहीं रखता है जितना कि हम 8 सब्जेक्ट है कोई आंसर को लिखते हैं। अब जैसे ही उसमें भी हिंदी का जितना सुंदर से हमको आंसर लिखना पड़ेगा। और साइंस में इसीलिए क्या, साइंस का मोटिव ये फैक्ट डाटा एनालिसिस, मतलब फैक्ट है, मतलब डाटा एनालिसिस है, इसके बाद तुमको रिसर्च है, नया नया खोजेगा साइंस। तो साइंस का ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि ये बच्चा क्या लिख रहा है। अब इंजीनियर सब देखोगे, उसके रहने का भी स्टाइल में कोई अजीब सा, तुम बड़ा बड़ा IIT में पढ़े, कहीं भी पढ़े, तो उसके रहने का कोई नियम कानून, कभी उठेगा कभी सोएगा। तो क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान है रिसर्च। कोई साइंटिस्ट सब का ऐसा ऐसा कहानी है, जैसे अब्दुल कलाम जी के बारे में कहा जाता है ना, बड़ा प्यारा कहानी है उनका। तो उनकी जो शादी हो रही होती है ना, क्या होता है, तो उनको डेट दिया जाता है, जैसे जिस दिन शादी होता है, वो अपना लैब में इतना बिजी रहते हैं कि भूल ही जाते हैं कि उनका शादी। तो मतलब ये क्या है कि जीवन का उनके पास बैलेंस नहीं है सेंसर, ठीक है, अपना खोज कर रहा है, अपना उसी में लगा हुआ है। तो वो क्या होता है, फिर लड़की हो जाती है नाखुश, बोलती है कैसे आदमी के साथ रहना पड़ेगा जिसको दिन रात का कुछ पता नहीं है, हम फिर वो मना कर देते। ठीक है, तो कलाम जी के बारे में ये किस्सा काफी प्रचलित है, तो फिर वो कभी शादी नहीं करते है, जो भी है। तो ये चीजें सेंस के साथ कला में जब हम बोलते हैं तो पूरी पूरे क्या है ना, उसमें हम जीवन के एक एक तत्व को अच्छे से जीना सीखते हैं। जैसे हिंदी पढ़ो तो इतिहास पढ़ो, मनोविज्ञान पढ़ो, तो पूरा जीवन का एक पता है हम लोग, पूरा जीवन का एक रहस्य के रूप में जो है इसका पूरा का पूरा उद्घाटित होता है। इसका मेन फोकस होता है जीवन जीने के तरीके से लेकर हर चीज। ठीक है, इस इसके अंतर्गत इसीलिए इसको नाम स्पेशल कला दिया गया। तुम कोई सब्जेक्ट उठा, हिंदी हो, हिंदू साहित्य में जो बातें करते हैं हर तरह की बातें करते हैं। ठीक है, तुम्हारी जीवनी पे बात करेगा, किसी कहानियां बात करेगा, उपन्यास पे बात करेगा, फिर तुमको हर लेखक हर तरीके से अपने अपने स्थिति के बारे में बात करते हैं। इतिहास का ले लो, तो शुरू से लेखन कला में तुमको जो है शुरू से एक एक चीज को बारे में जानेगा समझेगा। फिर मतलब कहने का मतलब बैलेंस अप्रोच है। इसीलिए जब आंसर जब लिखते हैं, सुना अब हमारा टॉपिक है, जब आंसर लिखते हैं ना, तो बहुत सुंदर तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट कर। सबसे पहला आंसर को लिखने के लिए क्या होना चाहिए, देखो, कोई सही उत्तर लिखे, आंसर लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज होना चाहिए। अगर अच्छा उत्तर लिखना है, ठीक है, अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, बताओ। अच्छा उत्तर लिखने के लिए पहला बात कि जिसके संबंध में लिख रहे हैं वो हमको जानकारी होनी चाहिए। सीधा सा बात, हम जानकारी कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जानकारी तो है, ठीक है, अब उसको लिखें कैसे। ठीक है, फिर लिखेंगे, उसको सजाएंगे, क्या करेंगे, लिख माने लिख सजाएंगे कि सजा के लिखेंगे, क्या करेंगे, सजा कर लिखना। ठीक है, ये एक तरीका होगा, सजा कर लिखेंगे। अब देखो, हम सजा कर लिखने में एक बहुत चीज आता है। एक तो इसमें जैसे कि हैंड राइटिंग हो गया, क्या होगा ना, ये इसको बोलते हैं हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग हो गया तुम्हारा। दूसरा क्या है कि जैसा हिंदी लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं, शुद्ध लिखेंगे हम, कोशिश क्या करेंगे, शुद्ध मतलब शुद्ध होना चाहिए तुम्हारा, शुद्ध लिखेंगे। ठीक, शुद्ध लिखेंगे, ठीक, शुद्ध लिख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक लयबद्ध कहते हैं उसको, देखो लयबद्ध बताते हैं क्या कहते हैं, लयबद्ध, लयबद्ध तरीके से। ठीक है, लयबद्ध का मतलब होता है एक फ्लो होना चाहिए, इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्लो। फ्लो का मतलब हम समझाते हैं क्या है, फ्लो। और एक ऑर्डर होता है, जैसे कि हम किसी के बारे में जीवनी लिखें, तो हम तो सीधा से नहीं स्टार्ट कर देंगे कि मर गए, फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे कि ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ये नहीं। लयबद्ध का तरीका क्या होता है कि हम एक कहानी के रूप में शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम
ये इतिहास वाले बैच में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे हैं, मैंने भारतीय इतिहास के स्रोत नहीं सॉरी भारत का जो इतिहास पढ़ा रहे हैं कहानी के तरफ। जैसे यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, गेस्ट पेपर तुम पढ़ो, तुम एक भी वीडियो नहीं देखे हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पता चलेगा तुम सब पढ़। जैसे हम ये पढ़ते हैं, गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, पढ़ के क्या करते हैं, नंबर ले आते हैं। उसमें क्या है कि भले हम गेस्ट पेपर से ही पढ़ाते हैं, लेकिन करते क्या है कि शुरू से कहानी स्टोरी उठाए, शुरू से उठाए, मान लीजिए ये कहानी, तो शुरू से कहानी स्टार्ट हुआ, धीरे 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 करके पूरा, जैसे मतलब कैसे शुरुआत होगा, कैसे माने पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, फिर कैसे कैसे लोग बसे, जैसा कि हम बताते हैं, फिर लोग बसे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ, फिर वैदिक सभ्यता आएगा, एक क्रम होता है, तो हमको समझ में आता है। तो ये फ्लो होता है, जब आंसर को लिखते हैं तो सजा कर लिखने में हैंड राइटिंग भी होगी, शुद्धता भी होगी और लयबद्ध होगी, इतना होगा आंसर की। अब शुद्ध, इसके अलावा जो है सजावट में भी एक चीज और आता है कि उसका पैराग्राफ कहाँ चेंज किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक टेंशन होता है पैराग्राफ का, क्या होता है देखो, पैराग्राफ का सिस्टम क्या बताते हैं, जिसपे हम तुम्हारा जो है ये मेन फोकस करें। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है पता है, बताओ पैराग्राफ का मतलब, हाँ बुक, हाँ सॉरी, हाँ सबसे पहला बात पैराग्राफ का क्या मतलब होता है बताओ। जैसे ये उत्तर लिखे, ये नहीं अच्छा इसी में तो मेरे पास, हाँ सबसे पहला बात देखो पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, आप लोग देखें क्या है कि अगर हम कृष्ण चरित्र या अंधा युग कृष्ण चरित्र के बारे में लिखे, सुनो ध्यान से, तो ये देखो एक इतना लिखे, ठीक है, देखो ये एक मान लिया इसके बारे में एक दोहा के रूप में लिखे, ठीक है, इसका और यहाँ से शुरू किए, यहाँ से लिखे, फिर इसी में क्यों नहीं खिचड़ी पका के लीजिए, यहाँ से फिर क्यों शुरू किए, अंतर कुछ लग रहा है। इसको बोलते हैं कि पैराग्राफ है, ये इसको नहीं बोलते पैराग्राफ के 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 पैराग्राफ में ये आंसर लिखा गया। देखिए इसका मतलब समझते हैं कि क्या अंतर होता है। तो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो हम सबको मिला के, और हर पैराग्राफ का एक तत्व होता है, और हर पैराग्राफ में क्या होता है आप समझो, पैराग्राफ क्यों अलग अलग लिखा जाता है। आप जैसे कि हम किसी का जीवनी लिखेंगे या किसी चीज के बारे में हमको लिखना हो, तो जैसे हम अपने बारे में कहेंगे, ठीक है, तो अलग अलग चीजों के बारे में कहेंगे, शुरू से स्टोरी शुरू करेंगे कि इनका जन्म से लेके, परिचय से लेके, गुण अवगुण और क्या क्या उपलब्धियां, ठीक है, तो इस तरह से लिखे सबको। आप देखो हम तो दिमाग में बैठा लिखे, तो मेरे बारे में सिर्फ परिचय लिख दी, हम सीधे लिखते ये हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, इसके बाद जो है इनका अच्छा गुण है, ये करते हैं वो करते हैं, मैंने सबको खिचड़ी पका देते, मैं अच्छा गुण भी है बुरा गुण भी है, मैंने सबको मिला के, ये नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं हम पैराग्राफ बनाते हैं। अब देखो अब क्या तरीका होगा, सबसे पहले परिचय लिखेंगे, ठीक है, क्या होगा कि टीचर के बारे में या कोई भी चीज क्वेश्चन होता है तो इसका सबसे बेसिक बात होता है पहले परिचय। परिचय में उसके बारे में कहा जाए, मेरे बारे में, ठीक है, टीचर है, उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, गांव कहाँ, घर कहाँ, बस बात हो गया। और उनका मेनली क्या है कि शिक्षक, चल हो गया, परिचय खत्म हो गया। अब दूसरा जो चीज लिखाएगा, दूसरा चीज मेरे बारे में, तो पैराग्राफ चेंज होगा, क्या होगा, जैसे जनरली यहाँ से लिखते हैं फिर पैराग्राफ चेंज होगा, तो अब लिखाएगा कि ठीक है बहुत अच्छे हैं, इनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, कलात्मक तरीके से पढ़ाते हैं, हंस के पढ़ाते हैं, कॉमेडियन है, ये है, ये इनका गुण होगा। अब ठीक है ये टॉपिक खत्म हुआ, अब नीचे टॉपिक में बुराई होगा, ठीक है, बुराई करेंगे, ठीक है, बहुत डांटते हैं, डंडा लेके मारते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, रुला देते हैं, होमवर्क देते हैं, ये बुराई हो गया। निष्कर्ष इसके बाद, और अंतिम टॉपिक में निष्कर्ष लिखा जाता है। निष्कर्ष में ये होता है कि ये निष्कर्ष किया जाता है, हाँ टोटल ओवरऑल ठीक है होना चाहिए, फिर तुम बोलोगे नहीं ठीक है डंडा मारते हैं कैसे भी करते हैं, लेकिन अच्छे सर हैं, लोगों का विकास के लिए इनकी जरूरत है, समझे, तो ये तरीका होता है लिखे। तो इसमें देखो अब देखो हम तुम्हारे पास कहानी बता कि ये जैसे श्री कृष्ण चरित्र अंधा युग का, इसमें क्या है ना कि देखे आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या है कि पैराग्राफ होता है। देखिए हर पैराग्राफ का मतलब होता है एक थीम होता है, हर पैराग्राफ मतलब हर पैराग्राफ में एक थीम होता है। कहने का मतलब है कि जो लेखक कहना चाह रहा है ना, हर पैराग्राफ में अपना बात जो है कुछ खास तरह का है। अब जैसे हम पढ़ा के बता देते हैं, जैसे पहला हम शुरू किए तो ये तो ठीक है, सुंदर आंसर को बनाने के लिए क्या है कि हमको पैराग्राफ मतलब इसका जो है दोहा याद होना चाहिए। जैसे क्या है,
सिर्फ कृष्ण में है साहस सुझाने का, वह भविष्य का रक्षक है, वह अनासक्त है। तो इसको तो हम बार बार तुमको बता ही दिए। हम एक नया थी लेते हैं, हाँ गंधारी से लेते हैं, फिर समझाता हूँ, ठीक है ना। तो हम इधर तो तुमको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। हम चलिए हम ये गंधारी से समझाते हैं, ठीक है। गंधारी में मान लिया कितना है पैराग्राफ, ठीक है, इसमें भी 2-3 पैराग्राफ है। तो हम गंधारी के चरित्र गुण से हम थोड़ा समझते हैं क्या कि अब वज्रादपि कठोर कुसुमदापी कोमल जैसी गुणों का साकार रूप है। अब देखिए ये सारे भाषा जो है ना, आप पढ़ लीजिए, लेकिन इतना भाषा आप हार्ड मत लिखिएगा, नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। वज्रादपि कठोर कुसुमादापि कोमल जैसी गुणों का साकार रूप है गंधारी। अब लेखक का ये स्टाइल होता है उसका गुण करने का, कि कठोर भी है, कुसुम जैसा कोमल भी है। अब कैसा हो सकता है, एक आदमी जो है कोमल भी है, कठोर भी है, कैसे हो सकता है बताओ, ये कार्य। तो रूप है अंधायु, एकमात्र नारी नहीं, पात्र नहीं, गंधारी है, गंधारी है नारी एक मिनट, गंधारी पवित्रता नारी है, पति के तरफ रहने के लिए अपने आंखों पर वह पट्टी बांध लेती है, इससे वह पति नेत्रहीन होने के कारण हीन भावना का शिकार न हो जाए, ठीक है। एक चीज इसमें ये उसके गुण के बारे में लिखा हुआ है, चरित्र दृष्टिकोण हद तक कठोर हो सकता है। मतलब आप देखिए जैसे 2 पैराग्राफ यहाँ बनाया गया, एक तो उसमें जो है इसमें परिचय में कठोरता की बात कही गई है, दूसरे में इसमें कोमलता की बात कही। देखिए तो 2 आपका ये इस तरह से 2 पैराग्राफ हो गया। तो हम इस बंद करेंगे इसलिए उसको दूसरा। तो क्या है कि सीधा से क्या होता है, जब अच्छा उत्तर लिखते हैं तो इसमें इन चीजों का जब हम आंसर लिखते हैं तो आपको पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा। तो आप हमसे जुड़े रहते हैं, एक एक टाइम पर हम आपको बताएंगे कि कहाँ आप पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो आज जो है थोड़ा सा इसके माध्यम से आपने जान लिया है। तो अच्छा उत्तर लिखने के लिए क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि थोड़ा सा आप जानकारी दे लें, इसके बाद सजा के लिखेंगे और फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप छोटे छोटे टॉपिक्स में हम मिलेंगे।